जरा सोचिए, आप अमेरिका में स्टूडेंट हैं। क्लासेस, असाइनमेंट एंड वीजा रिन्यूअल की टेंशन वैसे ही बहुत ज्यादा है, और अब यूएस गवर्नमेंट कह रही है कि हर कुछ महीने में आपको बार बार अपनी लीगल स्टे के लिए एक्सटेंशन लेना होगा। जी हाँ, अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा नया रूल लाने जा रही है जिससे लाखों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की नींद उड़ सकती है, खासतौर पर इंडियन स्टूडेंट्स की, जो अमेरिका में सबसे बड़ी तादाद में पढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो क्या है नया रूल जिसके चलते इंडियन स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ गई है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस एक ऐसा रूल प्रपोज कर चुकी है जिसे अब ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट यानी कि ओएमबी के पास रिव्यू के लिए भेजा गया है, और ये प्रक्रिया नियम को आखिरी मंजूरी देने से ठीक पहले की स्टेज होती है। अगर इसे मंजूरी मिल गई तो अब अमेरिका में F1 वीजा या J1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस की बजाय फिक्स्ड पीरियड ऑफ स्टे दिया जाएगा। यानी अब ये तय नहीं होगा कि आप कितने समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि आपकी वैधता एक तय तारीख तक होगी। उस तारीख के बाद अगर आपकी पढ़ाई जारी है तो आपको वीजा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहले क्या होता था और अब क्या क्या चेंजेस दिए जाएंगे। अब तक नियम जो चल रहा था उसे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस, यानी कि जब तक आप फुल टाइम स्टूडेंट बने रहते हैं और अप्रूव्ड कोर्सेज कर रहे हैं तो आप अमेरिका में रह सकते हैं, कोई भी एक्सपायरी डेट इसमें नहीं होती। लेकिन इसमें नया प्रस्ताव कहता है कि हर स्टूडेंट को एक प्री डिफाइंड डेट दी जाएगी और उस डेट के बाद रहना है तो नया एप्लीकेशन देना होगा, और इस प्रोसेस में लग सकता है महीनों का वक्त और हजारों डॉलर का खर्च। तो ऐसे में ये खतरनाक क्यों है, आपको बताते हैं। immigration.com के अटॉर्नी राजीव के मुताबिक कुछ महीनों में एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स पर अननेसेसरी प्रेशर डालेगा, बल्कि इससे अनसर्टेनिटी एंड फाइनेंशियल बर्डन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वीजा एक्सटेंशन की प्रोसीडिंग्स में कई बार 2 से 4 महीने भी लग जाते हैं, और अगर आपकी एक्सटेंशन अप्रूव नहीं हुई या फिर लेट हुई तो आप आउट ऑफ स्टेटस माने जाएंगे, और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ी परेशानी, अनलॉफुल प्रेजेंस। जी हाँ, ये काफी ज्यादा बड़ी बात मानी जाती है। आपको बताते हैं कि अनलॉफुल प्रेजेंस यानी कि डिपोर्टेशन का डर आखिर क्यों स्टूडेंट्स में इसके बाद मंडराने वाला है। अब तक स्टूडेंट्स को अनलॉफुल तभी डिक्लेयर किया जाता है जब कोई ऑफिशियल डिसीजन आए, जैसे कि यूएससीआईएस द्वारा कोई रिपोर्ट पर इमिग्रेशन जज का फैसला। लेकिन प्रपोजल रूल लागू हुआ तो आपकी ऑथराइजेशन स्टे की एक्सपायरी डेट के बाद ही अनलॉफुल प्रेजेंस गिनती शुरू हो जाएगी, जिससे अगर आप 180 दिन या उससे ज्यादा अवैध रूप से रह गए तो 3 साल का बैन, और अगर 1 साल से ज्यादा रह गए तो 10 साल तक अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी जाएगी। तो ऐसे में इससे कितने स्टूडेंट्स अफेक्टेड होने वाले हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। साल 2024 में अकेले इंडिया के 4.2 लाख स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ रहे थे, और इस रूल का सबसे बड़ा असर इन्हीं पर पड़ने वाला है। खास बात इसमें यह है कि साल 2023 में स्टूडेंट वीजा होल्डर्स की ओवरस्टे रेट सिर्फ 3.6% थी, यानी कि कुल मिलाकर बहुमत स्टूडेंट्स ईमानदारी से अपनी स्टडीज पूरी कर रहे हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स की इसके बारे में क्या राय है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल फ्रैगमोन नाम के एक ग्लोबल इमिग्रेशन फर्म के सीनियर काउंसिल मिच का कहना है कि ये नियम ना तो समस्या का हल है और ना ही अमेरिका के एजुकेशन सेक्टर के लिए फायदेमंद, इससे सिर्फ डर और परेशानी बढ़ेगी। तो ऐसे में क्या ये रूल पक्का है? अभी ऐसा नहीं है। ओएमबी रिव्यू के बाद ये रूल फेडरल रजिस्टर में पब्लिश होगा और आमतौर पर 30 से 60 दिन की पब्लिक कमेंट विंडो मिलेगी, लेकिन डर ये है कि इसे इंटरिम फाइनल रूल की तरह भी लागू किया जा सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि बिना किसी पब्लिक कमेंट के सीधा इसको लागू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी
तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।